हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd 4th एंड 5th। तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलेस को पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि कन्वर्जन हो गया, उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम हो गया। वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे एडिशन में समझते हैं कि कौन सा, अगर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा, ठीक है, तो हमें उससे कैसे पता चलेगा कि हमें किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, है ना। तो यहाँ पर देखो, यूनिट्स के बारे में और कन्वर्जन के बारे में हम दोनों चीज़ें देखेंगे, है ना। आपको यूनिट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे हम किसी यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो हम लेंथ को किस किस में मेज़र करते हैं, तो लेंथ को हम किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, मीटर में भी मेज़र करते हैं और सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। 3 यूनिट्स होती हैं। अब इन तीनों यूनिट में से कौन सी बड़ी यूनिट होती है, कौन सी छोटी होती है और कौन सी सबसे छोटी होती है, तो यहाँ पर किलोमीटर वाली यूनिट जो होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद मीटर की यूनिट होती है, इसके बाद होती है सबसे छोटी सेंटीमीटर की यूनिट, है ना। और वेट को हम मेज़र करते हैं तो वेट को हम किलोग्राम और ग्राम में मेज़र करते हैं। एंड इसमें भी किलोग्राम की जो यूनिट होती है वो बड़ी होती है, किससे, ग्राम से। ठीक है, एक मिलीग्राम भी आता है तो मिलीग्राम हो जाता है सबसे छोटा। ठीक है ना। इसके बाद लीटर में हम क्या देखते हैं कि लीटर में लीटर वाली, जैसे कोई भी चीज़ लिक्विड में है ना, जिसकी हम कैपेसिटी को देख रहे हैं तो उसे हम किस में मेज़र करेंगे, उसे हम लीटर में मेज़र करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, लीटर। इसके बाद होती है मिलीलीटर और, ठीक है, बस ये दोनों चीज़ें ही होती हैं इसमें। तो बड़ी यूनिट कौन सी होती है, लीटर की, और छोटी यूनिट कौन सी होती है, मिलीलीटर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, है ना। इस चार्ट को आप एकदम सेम टू सेम क्या कर लो, अपनी नोटबुक में बना लो, और जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने के बाद आपको पेपर से पहले इन सबको रिवीजन करना है। ठीक है, रोज करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। एंड 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, एक गोल्डन रूल है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा किसमें, कन्वर्जन में। ठीक है, किस में हेल्प करेगा, कन्वर्जन में हेल्प करेगा कि आप कैसे यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे बिग यूनिट, है ना, जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं, मतलब बड़ी यूनिट कौन सी है, जैसे इसमें किलोमीटर है और इसमें छोटी यूनिट मीटर है, तो जब हमें बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जैसे हम बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, किलोमीटर, छोटी कौन सी हो गई, मीटर। तो जब हम मीटर से किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये याद रखना। और स्मॉल यूनिट से अगर हम बिग यूनिट में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इसे मीटर से किलोमीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। आगे समझ में। ऐसे इसमें अगर हम ग्राम से किलोग्राम में करते हैं तो डिवाइड करेंगे, और अगर किलोग्राम से ग्राम में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सेम इसमें ही हो जाएगा। अगर आप मिलीलीटर से लीटर में करोगे तो आपको डिवाइड करना होगा, और जब आप लीटर से मिलीलीटर में चेंज करोगे तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना। आ गया समझ में। तो ये ऐसा ही सेम टू सेम अपनी नोटबुक में बना लो। आपको ये समझना चाहिए था, ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको समझा भी दिया और इसका हमने रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो आगे हम चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 मीटर 5 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है,
6 मीटर और 5 सेंटीमीटर को पूरा सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ये पहले से ही सेंटीमीटर में है ना, 5 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेंज करना है, इस 6 को चेंज करेंगे क्योंकि इसके साथ मीटर है। अब मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा यूनिट कौन सा होता है, मीटर का, है ना, और सेंटीमीटर छोटी होती है। तो बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट के लिए क्या करते हैं, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 6 मीटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जितना कि 1 मीटर में होता है सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 6 मीटर में, ताकि ये पूरा सेंटीमीटर में चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, 600, है ना। 6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 600, और ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी सेंटीमीटर में आ गया और ये भी सेंटीमीटर में है ना। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 600 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 605 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो जब हमने 6 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो आंसर कितना आया है, 605 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है, ठीक है। आगे समझ में क्या किया हमने। अब देखो इसको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे ये भी बता देते हैं, है ना। इसको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है ना। अब दूसरी लाइन में आप लिखोगे 6 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, फिर आप क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख लिया, है ना। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो पहले चलो छोड़ो, इसको कर लो आप, क्या कर ला, 6 मीटर को आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, है ना, और फिर 6 मीटर इक्वल्स टू हो गया 600 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली लाइन लिखोगे, है ना। कौन सी, ये दोनों लाइन आपको फिर लिखनी है और आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है, सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद ही आपको चेंज कर करके उसको ऐड करना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 9000 मिलीलीटर इनटू लीटर। देखो क्या करना है हमें, 9000 मिलीलीटर लिखा है, इसे हमें पूरा लीटर में चेंज करना है। मतलब अब ये कौन सी यूनिट है, मिलीलीटर कौन सी यूनिट होती है, मिलीलीटर कौन सी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है ना। मिलीलीटर स्मॉल यूनिट होती है ना, और लीटर बिग यूनिट होती है। तो जब हम स्मॉल से बिग करते हैं, स्मॉल से बिग यूनिट में, तब क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आया समझ में। तब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। एंड डिवाइड कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 9000 मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अब पहले वो वाली लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर है 9000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर, है ना। 1000 से करेंगे क्योंकि हमें इसे लीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये 9 टाइम्स में आएगा और ये हो गया चेंज किसमें, 9
ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, 1000 से डिवाइड किया। अब 1000 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 0 हट गए, 1 को डिवाइड किया 9 से तो 9 आंसर आया, माइनस किया 0 0। ठीक है, ये समझाने के लिए है, ऐसे करते नहीं है। करते कैसे है वो भी बता देती हूँ। करते कैसे है यहाँ पर कि हमने यहाँ पे लिखा 1000 डिवाइड करना है हमें किसको, 9000 को। अब 1000 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 9 टाइम्स में, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, 9 1 जा 9, आंसर कितना आया 9000, है ना। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और इसको माइनस किया, आंसर कितना आ गया 0 0 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 9 है, तो ये चेंज हो गया लीटर में, है ना। तो 9000 मिलीलीटर इक्वल्स टू कितना लीटर होता है, 9 लीटर, है ना। ऐसे ही करना है इसे, ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है कन्वर्ट 4 kg 250 ग्राम इनटू ग्राम। अब देखो यहाँ पे ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, बस हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, पूरा किस में करना है, ग्राम में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 4 kg इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, है ना। और इसको चेंज किया, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 4000 ग्राम। अब ये केजी जो है ये इसमें चेंज हो गया ग्राम में, 4000 ग्राम आ गया। अब पूरा क्या लिखा था, 4 kg 250 ग्राम इक्वल्स टू 4000 ग्राम प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 250 ग्राम को। ठीक है, ऐड किया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ गया 4250 ग्राम, है ना। यही आंसर है, कितना आ गया आंसर 4250 ग्राम। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये पहले से ही ग्राम में था, है ना, ये पहले से ही ग्राम में था, इसको सिर्फ चेंज करना था ग्राम में, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये भी चेंज हो गया ग्राम ग्राम में, दोनों सेम हो गए। अब फिर क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया और आंसर क्या आ गया, पूरा का पूरा आंसर आ गया 4250 ग्राम। ठीक है, यही हमें आंसर लिखना था, यही आंसर आ गया, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऐड, क्या है क्वेश्चन, ऐड 12 kg 500 ग्राम एंड 8 kg 750 ग्राम। ऐड का क्या मतलब होता है कि हमें दोनों को सम निकालना है, दोनों का, है ना, प्लस करना है हमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1 kg का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो kg kg है, ग्राम ग्राम है, तो हम 1 kg का कॉलम बनाएंगे और 1 ग्राम का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जो यूनिट बड़ी होती है, जैसे कौन सी यूनिट बड़ी है, केजी की, तो हम केजी वाला कॉलम पहले लिखेंगे, केजी लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे ग्राम, दोनों लिख लिया। ठीक है, अब पहले वाले में से देखो केजी कितना है 12 है, तो इसके नीचे लिख दिया 12, ग्राम कितना है 500 है, तो 500 लिख दिया। अब ये नहीं सोचना है कि इसमें ग्राम ये वाला बड़ा है तो ये पहले लिख दो, नहीं, जिसका केजी बड़ा होगा, जैसे इसका है 12 का, तो ग्राम इसी का साथ में आप लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्राम केजी इसका लिख दिया, ग्राम इसका लिख दिया, ऐसे नहीं करना, है ना, पूरा एक साथ लिखना है। अब इसमें है 8, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 8 kg और यहाँ पे है 750, तो यहाँ पे लिख दिया 750। अब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना है, 0 + 0 कितना हो गया 0, 0 + 5 कितना हो गया 5, 5 + 7 कितना हो गया 12, है ना। तो 12 का 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा, कैरी में। ठीक है, 2 हमने यहाँ पे लिखा और 1 कहाँ चला गया, कैरी में। एक साथ यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 + 1 कैरी है 11, फिर से 1, अब 1 इस पे कैरी आ गया, अब 1 + 1 कितना हो गया 2, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आया है 21 kg, ये केजी में है, केजी में ही आंसर आएगा, और ये ग्राम में है तो ग्राम में ही आएगा 250 ग्राम। ठीक, यही क्या हो गया इसका आंसर, आ गया समझ में। ठीक है,
पहले आपको क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं। जैसे केजी का कॉलम अलग बना लिया, ग्राम का अलग बना लिया, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो केजी है केजी के नीचे लिखो, जो ग्राम है ग्राम के नीचे लिखो, और सिंपल ऐड करके और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे है सब्ट्रैक्ट 10 लीटर। सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि हमें इसमें माइनस करना है ना, क्या करना है, इसमें माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम कॉलम इसमें भी बनाएंगे। लीटर और मिलीलीटर है ना, तो 1 लीटर का बना दिया, 1 मिलीलीटर का बना दिया। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 लीटर 500 ml फ्रॉम, किसमें से, इसमें से, तो ये वाला नंबर पहले आएगा। ठीक है, तो इस पे है 25 लीटर, 25 लिखा, मिलीलीटर कितना है 200। ठीक है, लीटर इसका लिखा है तो मिलीलीटर भी इसी का लिखेंगे, चेंज करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10, 500 ml 500 लिख दिया। अब माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, 0 - 0 0 0 - 0 0, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्या करेंगे हम, कैरी लेंगे, इस पे हो गया 4, इस पे हो गया 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 - 5 कितना हो गया, 12 - 5 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 12 - 5 कितना हो गया 7। ठीक है, फिर 4 - 0 कितना हो गया 4, 2 - 1 कितना हो गया 1। आंसर कितना आया है 14 लीटर एंड 700 मिलीलीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, आ गया समझ में, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद है, अब आ गया है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रोहन बॉट 2 kg 500 ग्राम ऑफ पोटैटोज। रोहन ने क्या किया, पोटैटोज खरीदे कितने 2 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है, एंड 1 kg 750 ग्राम क्या खरीदा है, टोमेटोज खरीदे हैं। ठीक है, टोमेटोज खरीदे। ठीक, इसके बाद है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। तो आपको क्या लिखना है, टोटल जहां भी लिखा हुआ आ जाए, टोटल का मतलब है कि आपको ऐड करना है। ठीक है, ये याद कर लो या नोटबुक में लिख लो। ठीक है, टोटल का क्या मतलब है, जहां भी टोटल लिख के आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना होता है, ऐड। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोहन बॉट potatoes equals to 2 kg and 500 ग्राम। ठीक है, फिर उसने टमाटोज भी खरीदे हैं, तो हम लिखेंगे रोहन बॉट टोमेटोज कितना, कहाँ है, ये रहा 1 kg एंड 750 ग्राम। ठीक है, हमने पोटैटो का लिख लिया, टमाटो का लिख लिया, जो जो भी बोला था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम एक जगह लिख देते हैं केजी, दूसरी जगह लिख देते हैं हम ग्राम, है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम आंसर लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो केजी में कौन कौन सा है, 2 kg है। ठीक है, 500 ग्राम है, 500 लिख दिया, 1 kg 1 लिखा, 750 लिखा, दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 0 0 0 + 5 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2 लिखा, 1 कैरी, है ना, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, और +1 4। आंसर कितना आ गया, ये हो गया केजी में और ये हो गया ग्राम में। तो आंसर हो गया, अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि 2 kg 500 ग्राम प्लस 1 kg एंड 750 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का सम लिख देते हैं,
जो ऐड करने के बाद आंसर आया है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 4 kg एंड 250 ग्राम। ये क्या आ गया इधर आंसर। ठीक है, आगे समझ में है ना। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिल्कमैन हैड 20 लीटर ऑफ मिल्क, है ना। एक मिल्कमैन के पास 20 लीटर मिल्क है। ही सोल्ड 12 लीटर 500 मिलीलीटर। उसने क्या किया, उसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर मिल्क जो है उसने बेच दिए, है ना। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितना मिल्क बचा हुआ है, कितने लीटर्स मिल्क बचे हुए हैं वो हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है, जहाँ पे भी आपको लिख जाए लेफ्ट, ठीक है, जहाँ भी आपको लिखे हाउ मच लेफ्ट, हाउ मच लेफ्ट, ठीक है, हाउ मच लेफ्ट, तो आपको क्या याद रखना है कि वहां पे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। आ गया समझ में, क्या करेंगे आप वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहां भी लिखा आ जाए हाउ मच लेफ्ट, इसका मतलब कि वहां पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब पहले तो टोटल हम लिखेंगे, टोटल लिख लेते हैं। टोटल लीटर मिल्क, सॉरी, अ मिल्कमैन हैड मिल्क इक्वल्स टू 20 लीटर। ठीक है, मिल्कमैन के पास कितना मिल्क है, 20 लीटर मिल्क है ना। अब क्या लिखना है हमें, ही सोल्ड मिल्क बाय 12 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक। अब क्या बताना है, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, टोटल लीटर मिल्क लेफ्ट विथ मिल्कमैन इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब हम, टोटल में से जितना उसने सोल्ड कर दिया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 20 लीटर माइनस 12 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। अब इसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो एक जगह लिख लिया लीटर, दूसरी जगह लिख लिया मिलीलीटर। पहला है टोटल कौन सा है, 20 है, तो 20 लिखा, उसमें मिलीलीटर नहीं है तो हम यहाँ पर 000 लिखेंगे। ठीक है, फिर है 12 लीटर, 12 लिखा एंड 500 मिलीलीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर से 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो अब इससे क्या लिया, कैरी लिया, इस पे 1, इस पे 9 और इस पे 10 हो गया। ठीक है, अब 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 2 हो गया 7, 1 माइनस 1 हो गया 0। कितना मिल्क उसके पास बचा है, 7 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, यही हो गया आंसर। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 80 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज है, 12 मीटर की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू 80 रुपीज, है ना। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर, तो हम क्या निकालेंगे अब, कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ इज कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे,
80 में 12 को मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम 80 में, हाँ यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे पूछा जाए ना कि टोटल कॉस्ट क्या है, तो भी हमें क्या करना होता है, उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर की हमें कॉस्ट बताई हुई है ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे 12 मीटर रख दिए, 12 मीटर क्लॉथ हो गए। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2, 0, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर एक स्पेस छोड़ा, 0 1 8 जा 8, प्लस किया 0 6 और ये 1 8 9, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 960 रुपीज, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 960 रुपीज इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो इजी था, है ना। टोटल कॉस्ट बतानी है हमें, जब 1 मीटर या एक किसी भी चीज की 1 लीटर, मीटर, किलोमीटर, उसमें हमें कॉस्ट, यूनिट, किलोमीटर, जो भी दिया हो, हमें एक चीज का और हमें बहुत सारी चीजों का निकालना होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ अ बॉटल होल्ड्स 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, एक बॉटल है ना, एक बॉटल है, इसमें 250 मिलीलीटर मिल्क आता है, ठीक है। ये एक बॉटल है, इसमें 250 मिलीलीटर मिल्क या फिर वाटर जो भी है वो आता है ना। हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू फिल, 2 लीटर के जग को फिल करने के लिए कितना हमें बॉटल चाहिए 250 ml का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल ऑफ वाटर इज कितना है, 250 मिलीलीटर, ठीक है, 250 मिलीलीटर। इसके बाद हमें बताना है किसका, हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू फिल 2 लीटर जग, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ 2 लीटर जग इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 250 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब देखो 1 लीटर में 250 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर प्लस 250 100 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर 4 टाइम्स होता है ना, 4 टाइम्स होता है। तो ऐसे ही अगर एक और आ जाता है, एक और लीटर, तो यही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, है ना, यही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 + 1 लीटर कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। इन सबको भी अगर हम ऐड करते हैं तो 250 कितने टाइम्स है, 250 मिलीलीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। तो 250 मिलीलीटर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आगे समझ में, 8 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि 8, तो नंबर ऑफ बॉटल्स needed to fill 2 लीटर जग equals to 8, है ना। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 2 लीटर की जग को भरने के लिए 250 ml के हमें 8 बॉटल्स चाहिए, तब वो पूरा जग क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, यही इसका आंसर है, 8 आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट है, a shopkeeper has 15 kg and 500 ग्राम ऑफ शुगर, है ना। एक यूनिट दी है केजी में, दूसरी दी है ग्राम में। क्या बोला है, अ शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास टोटल कितना शुगर है, ये है 15 kg 500 ग्राम, ठीक है। फिर है ही सेल्स 7 kg 250 ग्राम ऑफ टू अ कस्टमर, ठीक है। उसने उसमें से टोटल शुगर में से क्या करा,
इतने शुगर उसको निकाल कर सोल्ड कर दिए, ठीक है। फिर हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द शॉप, तो अब कितना शुगर बचा हुआ है ये लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देखो हाउ मच लेफ्ट, लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट के लिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट के लिए क्या बचाया था, क्या बताया था, हम इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। किस किस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में से जितना भी उन्होंने सेल कर दिया है उसको हम निकाल देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नहीं, a shopkeeper has total sugar equals to 15 kg and 500 ग्राम, ठीक है। पहले टोटल का लिख दिया, अब ही सेल शुगर कितना करा उसने, 7 kg एंड 250 ग्राम, ठीक है। अब हमने दोनों चीजें लिख दी, अब क्या बताना है हमें कि कितना शुगर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुगर इज लेफ्ट इन द शॉप इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, हम टोटल में से 15 kg 500 ग्राम में से हम 7 kg 250 ग्राम को माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब माइनस कैसे करना है, माइनस कैसे करेंगे, वही सेम हम कॉलम वाइज बना लेते हैं। 1 kg हो गया, 1 ग्राम हो गया, टोटल कितना है, 15 kg वाला टोटल है, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया है ना, और ग्राम कितना है 500 है वो लिख दिया, इसमें है 7 तो 7 लिख दिया, एंड 250 है तो 250 लिख दिया। अब इसको माइनस करते हैं, तो 0 माइनस 0 हो गया 0, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता है ना, इससे कैरी लिया, इस पे हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, ठीक। फिर 15, डायरेक्ट हम पूरा 15 ले लेते हैं, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8 kg एंड 250 ग्राम। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही बताना था हमें कि कितना शुगर बचा हुआ है, तो हमने टोटल में से जितना उसने सेल कर दिया उसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 8 kg एंड 250 ग्राम, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमने यहाँ पर टोटल सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, एंड ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो आपको होमवर्क में करके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप की लिंक दिखेगी, ठीक है, उसको टैप करो, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, है ना, इससे आपकी क्या होगी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है फोटो क्लिक करके, ठीक है, लिख के नहीं भेजना, फोटो क्लिक करना, जिस भी आप नोटबुक में लिखोगे उसकी फ़ोटो क्लिक करना, उसके बाद सेंड कर देना, ठीक। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 5 के 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में अगर आप नहीं करते हो तो, ठीक। चलो, इसके बाद हमने अपने आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट कर लिए, है ना, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को किसी भी एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।